ओके बच्चों, आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन भी होगा। अभी तक हमने देखा कि हम गिवन पॉइंट्स के साथ इंटरवल कैसे बना सकते हैं, या हम गिवन फंक्शन और एप्सिलॉन के साथ हम डेल्टा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको एक और दिया जाएगा, जिसमें आपको सी भी दे दिया जाएगा, एल भी दे दिया जाएगा, और सब कुछ देकर हमें ये कहा जाएगा कि शो करें कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि वाकई इस फंक्शन की जो लिमिट है वो टू है वन के ऊपर, जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शो करें। अब हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इस तरह से कुछ लिख दें तो हो सकता है हम गलत भी लिख दें। सो इस चीज़ को वेरीफाई आप कैसे करोगे कि वाकई जैसे जैसे एक्स जो है वो वन के करीब जाता है, जो आपका फंक्शन है 5x-3 ये टू के करीब जाता है, इस चीज़ को अब आप प्रूव कैसे कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एप्सिलॉन और डेल्टा की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बतानी है, लेकिन एक जनरल नेबरहुड ढूंढ कर देना है कि इस एप्सिलॉन नेबरहुड में आप जब अगर रह रहे हो, या इस डेल्टा नेबरहुड में आप रह रहे हो, तो ये बात ट्रू होती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दी गई इक्वेशन में आपने वेरीफाई कर लेना है, यानी कि उनको रिकग्नाइज करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे एक्स अप्रोचेस टू वन, तो आपका जो सी है वो वन है। फिर 5x-3 ये आपका फंक्शन है, और ये जो टू है ये आपकी लिमिट एल है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको नेमिंग दे देंगे। नेम देने के बाद आप बाय डेफिनेशन चलेंगे। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आपका x माइनस सी लेस देन डेल्टा होता है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस टू, और ये वाली फॉर्म बनाकर हम एप्सिलॉन से डेल्टा फाइंड कर लेंगे। दोनों की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हमें इन दोनों के बारे में सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि क्या वाकई इस एप्सिलॉन किसी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल सकता है। तो प्रोसीजर कैसे फॉलो करोगे आप लोग, इस चीज़ में वैल्यू पुट करोगे। एफ ऑफ एक्स माइनस टू है, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट होगी। मीन्स यहाँ मैंने फंक्शन लिख दिया 5x-3 और ये -2। ठीक है, तो ये बन गया 5x-5। इसको लेस देन एप्सिलॉन मैंने कंसीडर कर लिया है। अब 5 कॉमन लेकर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास मॉड में x-1 लेस देन एप्सिलॉन रह जाएगा। यहाँ से 5 जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, तो x-1 लेस देन एप्सिलॉन ओवर 5। इट मीन्स अगर आप फंक्शन को लिमिट के करीब करते हो लेस देन एप्सिलॉन के साथ, तो जो इनपुट है वो वन से करीब हो जाती है उस एप्सिलॉन बाय 5 के लिए। इट मीन्स जो आपने डेल्टा चूज़ करना है वो आपने एप्सिलॉन बाय 5 चूज़ करना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी आउटपुट जो है वो फंक्शन को लिमिट के करीब लेकर जाना है, 0.5 का गैप रह जाए उन दोनों के बीच में, यानी कि इतना करीब चला जाए कि मेरा एप्सिलॉन जो है वो 0.5 रहे, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.5 हो जाए, तो फिर मैं ऐसा कौन सा डेल्टा रखूँगी, मैं अपनी इनपुट को सी के कितना करीब लेकर जाऊँ कि मुझे वो 0.5 करीब मिले। तो इट मीन्स ये मुझे बता रहा है कि एप्सिलॉन बाय 5, यानी कि जितना आप करीब रखना चाहते हो, जैसे 0.5 करीब रखना चाहते हो, तो उस 0.5 को 5 पे डिवाइड करें और वही डेल्टा चूज़ कर लें। अगर आप उस नेबरहुड में रहेंगे, एप्सिलॉन बाय 5 वाले नेबरहुड में रहेंगे, तो आपकी आउटपुट फिर एप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगी। तो ये किसी भी एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए आपको नेबरहुड बता सकता है। आप जितना चाहे मर्जी क्लोज कर लें अपने फंक्शन को लिमिट के, ये आपको डेल्टा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक ये मेथड होगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि शो करें कि वाकई इसकी लिमिट ये है, यानी कि आप इसको किसी नेबरहुड के लिए टू के करीब कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। मज़ीद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो इस टाइप का होगा वो मैं आपको सॉल्व करके खुद दिखा दूंगी। अभी एक दो एग्जांपल्स और देखें जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जैसे ये आपको दिख रहा है कांस्टेंट, यानी x अप्रोचेस टू सी x। अब सिंपल x है, इसमें आप जो पुट करेंगे आपको वही आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन के लिए जो भी आप एप्सिलॉन रखोगे वही डेल्टा होगा। इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा इक्वल होते हैं। जो आपका
जो आपके पास ये कांस्टेंट इस तरह का फंक्शन होता है उसमें डेल्टा और एप्सिलॉन बराबर होता है, और जो कांस्टेंट फिक्स फंक्शन होता है जैसे कि आपने एक फिक्स कर दिया है, अब आप एक्स को सी के कितना भी करीब ले जाएं तो के ही रहेगा। उस केस में फिर डेल्टा क्या होता है, इसको भी बाय डेफिनेशन प्रूव किया गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, वी मस्ट फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ऑल एक्स। ये बाय डेफिनेशन चीज़ आपने हर सवाल में करनी है कि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होने से। अब देखें आपकी जो लिमिट है एक्स है इनपुट, वो सी को अप्रोच कर रही है, तो मैं लिखूंगी एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इस क्वेश्चन में आए एक्स सी को अप्रोच करेगा, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो मेरा जो फंक्शन है इस केस में वो भी एक्स ही है। ठीक है, तो एक्स माइनस सी जो ये लिखा है ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस एल वाली बात की है हमने। तो एफ ऑफ एक्स भी एक्स ही था और एल आपका सी था क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। सो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई है, तो जो डेल्टा है वही एप्सिलॉन हो जाएगा इस केस में। जितना नेबरहुड आप अपनी इनपुट पे बनाओगे उतना ही नेबरहुड आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी टाइप है कि जिसमें के कांस्टेंट फिक्स कर दिया, तो उस केस में देखो एक्स सी के करीब करना है लेस देन डेल्टा इम्प्लाई। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स आपका है के और एल है आपके पास के, सो के माइनस के ज़ीरो, और ज़ीरो तो किसी भी एप्सिलॉन से लेस हो सकता है, हर पॉजिटिव नंबर से ज़ीरो लेस होता है, यानी कि किसी भी डेल्टा के लिए इक्वेशन को ट्रू करवाया जा सकता है। तो हर डेल्टा के लिए आप एक्स को जितना मर्जी करीब रखो, जितना मर्जी दूर रखो, आपको जो फंक्शन है वो लिमिट के करीब ही रहेगा, बिकॉज उनका आपस में कोई फ़र्क है ही नहीं, सिरे से वो एक ही चीज़ है। तो ऐसा क्वेश्चंस के जिसमें आपको किसी डेल्टा के लिए एप्सिलॉन मिल जाए उसमें आप कहोगे कि वाकई इस फंक्शन की लिमिट यही है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। मज़ीद एक और एग्जांपल देखो, ये आपको फंक्शन दिया गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, इसकी लिमिट टू है, इसकी जो सी की वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन भी बता दिया। अब ये उस टाइप का बन गया है जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज का पहला वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उसमें वैल्यू मैंने पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखो मॉड हटेगा तो माइनस वन प्लस वन इधर लिखा जाएगा, माइनस वन इधर लिखा जाएगा, टू को ऐड कर दिया है दोनों साइड पे। अब चूंकि हमें एक्स जो है वो अप्रोच करवाना था 5 को, ठीक है, सो एक्स माइनस 5 चाहिए था ना मुझे, तो मैं क्या करूँगी खुद से यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी, एक्स माइनस 5 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 प्लस डेल्टा और 5 माइनस डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3। हमेशा आपने जो स्मॉलर साइड मिलेगी वो चूज़ करना है अपने डेल्टा के लिए, तो स्मॉलर पॉजिटिव नंबर 3 आप चूज़ करोगे और उसी को डेल्टा का नाम दे दोगे। मज़ीद मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ।